नमस्ते, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज 9X। दी न्यूज 9X में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम लोग बिहार के सबसे हॉट सीट पर हैं और वो है धमधा विधानसभा। और इस विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं जन स्वराज के प्रत्याशी राकेश कुमार और बंटी जी, और जिनसे बात करेंगे इस विधानसभा को लेकर। चूंकि बिहार में पहले चरण का मतदान अब हो गया है और सबकी नजर अब धमधा विधानसभा पर है, और उदय सिंह ने जिनको लाया है मैदान में वो इस वक्त हमारी स्क्रीन के सामने है। सबसे पहले आप धमधा विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? धमधा विधानसभा जो है वो हमेशा चर्चित सीटों में रही है, सिर्फ मेरे लड़ने से नहीं, पहले भी। और धमधा को मैं बड़ा विचित्र विधानसभा कहता हूँ। विचित्र इसलिए कहता हूँ कि 20 सालों से ये जनता जो है किसी के प्रति अपना विश्वास, अपना प्यार, अपना मत दे रही है। और जब मैं समाज में जाता हूँ तो सबसे पहला, भैया रोड ने बनल छे, हमरा इंदिरा आवास ने मिलल छे। तो ये विचित्र इसलिए है कि जब 25 साल तक एक ही लोग, एक ही व्यक्ति के ऊपर अगर विश्वास जताया जा रहा है और जनता के बीच जाइए तो लोग कहते हैं कि भाई हमारा काम नहीं हुआ, तो सही में ये विचित्र है। सही में ये विचित्र है कि धमधा के एक नेता जो 22 दिन पहले तक कह रहे थे कि धमधा में विकास की गंगा बह रही है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वो 22 दिन बाद कहते हैं कि भैया वो गंगा सूख गई है। बड़ा विचित्र है। बड़ा विचित्र है कि एक आरजेडी के आते हैं और वो कहते हैं कि भाई धमधा में तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है, और जिस दिन यहाँ पे नॉमिनेशन होता है जेडीयू का, वो बगल वाली सीट पे बैठ जाते हैं। इसीलिए ये विचित्र है। बिहार के धमधा में नीतीश जी भी थे और तेजस्वी जी भी थे, और तेजस्वी जी साफ कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ लालटेन को देखिएगा और किधर भी नहीं देखेगा। साफ इशारा हुआ कि वो आपकी तरफ नहीं, आपके दादाजी की तरफ इशारा कर रहे थे, पूर्व विधानसभा स्पीकर राम नारायण मंडल पर। इस पे क्या कहना है? देखिए, मैंने कहा आपको पहले भी कि हमें अब किसी नेता के ऊपर विश्वास नहीं है, ये जनता कह रही है। और कल की अगर आप घटना की बात कर रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उनको जवाब कल शाम में लीला ग्राम में मिल गया होगा कि वहाँ के तमाम जनता, जो यादव बाहुल क्षेत्र है, और उन्होंने कल मुझे वहाँ बुलाया, मैं आशीर्वाद लेने गया था, उन्होंने वहाँ मुझे दूध से नहलाकर ये आशीर्वाद दिया और ये संदेश देने की कोशिश की है कि यादव समुदाय एक तरफ है। इसीलिए अगर कोई कुछ बोल रहा है तो ये अपने हिसाब से बोल रहे हैं। मेरे दादाजी को किसी विशेष जाति में बांधने की आवश्यकता नहीं है। वो इस समाज के बेटा थे और इस समाज पे उन्होंने हमेशा भाईचारे के तरह निभाया है। इसीलिए ये कहना कि मेरी तरफ इशारा है, मुझे ऐसा नहीं लगता। बिना नाम लिए सर, एक सवाल है कि बिहार में आपको जिससे फाइट है धमधा विधानसभा में, वो बिहार में अजय रानी कही जाती हैं, और उसके सामने आपको प्रशांत किशोर और उदय सिंह ने भेजा है। अपने आप को आप कहाँ आंक रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपको ये बता दूं कि अगर प्रशांत जी ने मुझे यहाँ से उम्मीदवार बना के भेजा है तो उन्होंने बहुत आकलन किया होगा। और जहाँ तक अजय की बात है, तो आप क्षेत्र में चले जाइए, जो बदलाव शब्द है ना, वो आपको गली, नुक्कड़, चौक, चौराहे, चाय की दुकान, आप कहीं भी पूछ लीजिए तो आपको बदलाव शब्द ही समझ में आएगा। तो अजय अब विजय है या नहीं है, ये तो वक्त बताएगा। देखिए, वर्तमान में जो विधायक हैं, कल उनके लिए नीतीश जी खुद आए और नीतीश जी ने सिर्फ अपने कार्यों के बारे में कहा। क्या लगता है कि वो राजद पर हमलावर क्यों नहीं हुए, ना ही जनसुराज पर कोई? लेकिन नीतीश जी निसंदेह एक बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए, लेकिन आज उम्र की वजह से शायद मुझे लगता है वो उतने एग्रेसिव नहीं है जितने थे। और उन्होंने तो पिछली दफा ही जनता को ये आदेश दिया था, उन्होंने संदेश देने की कोशिश की थी कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। धमधा की इसी धरती पे वो बोल के गए थे। तो मैं तो चाहूंगा कि भाई इतने दिनों का उनका किया हुआ
और लोग मानते हैं कि नीतीश जी एक अच्छे प्रशासक थे, उनकी बात को माने और पिछली बार के उनके इस वक्तव्य को सम्मान दे। और जेडीयू का अंतिम पिछले बार ही कर दिया है, तो अब इस पे मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा। जगह चुनाव में देखा गया कि जन स्वराज के प्रत्याशी ने फील्ड छोड़ दिया, किसी एनडीए के प्रत्याशी को कह दिया कि भाई वोट कर दो। इसके पीछे की जो वजह रही वो क्या रही? देखिए, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि जनसुराज के किस प्रत्याशी ने किया। हो सकता है कहीं ना कहीं जब आप देख रहे होंगे कि जनसुराज के इस धमक से देश के गृह मंत्री हमारे नॉमिनेशन देने वाले प्रत्याशी के साथ नजर आए थे, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत तरह का दबाव हो सकता है। तो ये उनका निजी निर्णय है, पार्टी के तरफ से ना ही ऐसा कुछ सुनने को मिला है, ना मेरी जानकारी ऐसी है। अच्छा, मोकामा में एक हिंसा हुई है और पीयूष प्रियदर्शी जेल में है और उसके लिए प्रशांत किशोर जी ने बजाते वीडियो किया, वीडियो में बोला कि वोट करें। मोकामा प्रकरण पर क्या कहना है? देखिए, मोकामा प्रकरण क्या है कि कहीं ना कहीं रोड रैश को जो है वो राजनीतिक रंग दे दिया गया, और मुझे नहीं लगता है कि उसमें किसी भी तरह से किसी भी पार्टी को इन्वॉल्व होने की जरूरत है। वो एक व्यक्ति विशेष का अपना रिटेलिएशन था। बहुत दुख है कि दुलारचंद बाबू एक इतने बड़े और सशक्त नेता इस हिंसा के शिकार हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैसेज जरूर जा रहा है लोगों के बीच में कि हमें अपने ऊपर किस तरह से कंट्रोल रखना चाहिए। वहां पे जो गाड़ियों का काफिला था वो समझ से परे वाली बात है, और आचार संहिता में अगर कोई अस्त्र लेके चल रहा है, शस्त्र लेके चल रहा है, तो ये तो बड़े विचारणीय बात है। माइनॉरिटी वोटों का एक तरफ रुझान के लिए सारे नेता शुरू हो गए हैं, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, पता नहीं क्यों अभी भी लोग इसमें फंसे हुए हैं कि माइनॉरिटी हमारे साथ है। क्योंकि धमधा विधानसभा में 19% के आंकड़े बताए जा रहे हैं। निश्चित तौर पे वो हैं, तो आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता के ऊपर आपका थोड़ी पकड़ है, वो थोड़ी किसी आंकड़े में आता है। आज वो भी पलायन के मुद्दे से उसका दंश वो भी झेल रहे हैं, आज वो भी गरीबी के हालात में है, आज वो भी सत्ता के जो दुरुपयोग का असर है, जो भ्रष्टाचार के रूप में लोगों को नजर आ रहा है, वो भी इसके असर में है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी विशेष जाति को, किसी भी कास्ट को आप किसी के तरफ देख लें। इस बार जनता वोट कर रही है और बहुत सूझबूझ के इस बार की वोटिंग होगी। आप देखिएगा रिजल्ट, और ये 14 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। एजेंडा क्या है ये हमारे दर्शकों को बता दीजिए धमधा विधानसभा को लेकर। सबसे बड़ा एजेंडा है बदलाव, क्योंकि जब तक बदलाव नहीं होगा लोगों को समझ नहीं आएगा। पिछले 20 सालों से लोग एक ही वादे को सुन सुन के अब थक गए हैं, और मैं तो जहां जाता हूं लोगों ने सिर्फ एक नारा दिया है कि भाई अनाज चोर गद्दी छोड़। ये तो राष्ट्रीय जनता दल कह रही है। नहीं, जनता कह रही है। राष्ट्रीय जनता दल का मैं नाम नहीं लूंगा कि राष्ट्रीय जनता दल कह रही है, जनता कह रही है, इसीलिए सभी दल कह रहे हैं। और ये आप चले जाइए किसी भी जगह में और उनसे ये सवाल आप कर लीजिए। मेरा ये मानना है कि उसी विभाग के मंत्री होने के बावजूद अगर लोगों के साथ आप 10 साल तक ये न्याय नहीं कर पाए हैं, तो जनता अब ये सोच रही है कि भाई हमारा जो आपने इतने दिनों तक शोषण किया है उसका जवाब 11 तारीख को वो देंगे। एक चीजें देखा गया कि बिहार में नेताओं का खदेरा जा रहा है, इसका श्रेय प्रशांत किशोर को जा रहा है। आखिर बिहार के सीमांचल में नेताओं को क्यों नहीं खदेड़ा गया? क्योंकि सीमांचल में सबसे ज्यादा पलायन होता है। देखिए, खदेड़ना जो है वो तो दिखेगा आपको, वो 11 तारीख को जो खदेड़न होगा ना, वो खदेड़न दिखेगा ईवीएम के बॉक्स में। खदेड़न तो होगा ही। ये अलग बात है कि सीमांचल में लोग उस तरह से आक्रामक नहीं हैं
लेकिन वोटिंग के दिन आपको आक्रामकता दिखेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे धमधा विधानसभा से जन सूरज के प्रत्याशी राकेश कुमार बंटी जी, जिनसे हमने कड़वे सवाल पूछे और उन्होंने बेबाकी से अपने जवाब को दिया। बहरहाल दर्शकों, आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देखें तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देखें यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।